Hi dear students, we are coming with our new lecture regarding organic chemistry. And in organic chemistry, we have already studied the three reaction intermediates, that is carbocations, carbanions and free radicals. Now there is a turn for our last reaction intermediate, that is carbenes. In this lecture, we are entirely going to discuss what carbenes actually are, what are their types, how are they formed, and their stability and reactivity we are going to discuss in this lecture. Now see what carbenes actually are. Carbenes are the divalent species of carbon. The divalent species of carbon. कार्बन के वो स्पीशीज जिसमें कार्बन ने दो बॉन्ड्स बनाई हो और साथ ही में कार्बन के साथ अटैच हो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देख लीजिए, मेरे पास एक कार्बन एटम है, इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाई है एक हाइड्रोजन के साथ और यहां से और एक कोवलेंट बॉन्ड बनाई है दूसरे हाइड्रोजन के साथ, और यहां पे है कार्बन का एक नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या अनशियर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, या नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड है, इसमें कार्बन ने दो बॉन्ड्स बनाई है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट डाइवलेंट स्पीशीज ऑफ कार्बन। तो डाइवलेंट स्पीशीज ऑफ कार्बन जिसमें कार्बन ने दो बॉन्ड्स बनाई हो, साथ में कार्बन के साथ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, दिस स्पीशीज इज कॉल्ड एज कार्बीन। इसी स्पीशीज का नाम हम कार्बीन रखते हैं। तो और एक एग्जांपल मैं दूंगा, यहां पे कार्बन ले लीजिए और इसके साथ एक क्लोरीन रखते हैं, यहां से भी और एक क्लोरीन रखते हैं, और यहां पे रखते हैं एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें भी देख सकते हो आप, कार्बन ने दो बॉन्ड्स बनाई है और साथ में एक लोन पेयर है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कार्बीन। या यहां पे और एक एग्जांपल ले लो आप, CH3 एंड ये कार्बन जो है यहां पे, इसने यहां पे भी दो बॉन्ड्स बनाई है और साथ में इसके साथ प्रेजेंट है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बीन्स क्या होते हैं? कार्बीन्स वो स्पीशीज होते हैं, वो सबस्टेंसेस होते हैं जिनमें कार्बन ने दो बॉन्ड्स बनाई हो। यहां पे भी कार्बन ने दो बॉन्ड्स बनाई है, यहां पे भी कार्बन ने दो बॉन्ड्स बनाई है, यहां पे भी कार्बन ने दो बॉन्ड्स बनाई है, और साथ में हर किसी के पास, कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एक है। कार्बन के वो स्पीशीज जो कि न्यूट्रल है, इनमें कोई चार्ज है ही नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, लेकिन कार्बन ने दो दो बॉन्ड्स बनाई है, साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक प्रेजेंट है। इन्हीं स्पीशीज को हम बेटा कार्बीन्स कहते हैं। लेकिन अब इनका हम नॉमेनक्लेचर देखते हैं थोड़ा सा। यहां पे CH3 मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो मिथाइल के बदले लिखते हैं डाइमिथाइल। ये कार्बन जो है जिसने दो बॉन्ड्स बनाई है, इसके बदले लिखेंगे कार्बीन, तो ये बनेगा डाइमिथाइल कार्बीन, ये वाला कंपाउंड डाइमिथाइल कार्बीन। और यहां पे देखो आप, CH2 इट इज कॉल्ड एज मिथाइलीन कार्बीन, या सिंपली मिथाइलीन कार्बीन, या मिथाइलीन कहो। यहां पे देख लो, क्लोरीन डाइक्लोरो, और ये कार्बन ने जब भी दो बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन जब भी दो बॉन्ड्स बनाता है, इसके बदले लिखते हैं हम कार्बीन, इट इज डाइक्लोरो कार्बीन। दैट मीन्स वी आर हैविंग डाइमिथाइल कार्बीन और मिथाइलिन द सिंपलेस्ट कार्बीन एंड डाइक्लोरो कार्बीन। तो कार्बीन बेसिकली वो सबस्टेंस है, कार्बीन वो सबस्टेंस है जिसमें कार्बन ने बेटा दो बॉन्ड्स बनाई हो और साथ में हो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा ये जो सबस्टेंस होता है, मिथाइलिन चाहे ले लो, डाइक्लोरो कार्बीन ले लो, या डाइमिथाइल कार्बीन ले लो, इन सबस्टेंसेस में आप देखोगे ये जो कार्बन एटम है, यहां पे और यहां पे, इसने खाली दो बॉन्ड्स बनाई है। तो दो बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो और दो हो गए 4, प्लस ये दो वाले इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन टोटल इस कार्बन के पास, मिथाइलिन वाले कार्बन के पास, कार्बीन वाले कार्बन के पास, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है आफ्टर शेयरिंग। तो इसका जो ऑक्टेट है, कार्बीन्स का जो ऑक्टेट होता है वो इनकम्प्लीट होता है, दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एंड ड्यू टू द इनकम्प्लीट ऑक्टेट दे आर अनस्टेबल। सारे ये भी अनस्टेबल होगा क्योंकि यहां पे भी कार्बन ने खाली दो बॉन्ड्स बनाई है, और यहां पे भी खाली दो बॉन्ड्स बनाई है, और यहां पे भी इस कार्बन ने दो बॉन्ड्स बनाई है। तो खाली दो बॉन्ड्स बनाने की वजह से जो कार्बन है, कार्बीन्स का कार्बन जो है वो अनस्टेबल होगा, और जब अनस्टेबल होगा तो हाईली रिएक्टिव होगा। तभी हम इनको भी रिएक्शन इंटरमीडिएट के कैटेगरी में लेते हैं, क्योंकि जो भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बेटा होते हैं, सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बेटा अनस्टेबल होते हैं। तो अब कार्बीन है क्या? कार्बीन इज द डाइवलेंट स्पीशीज ऑफ कार्बन which is usually neutral, and in these carbenes carbon has
formed only 2 bonds. In addition to that, carbon possesses a non-bonding or lone pair of electrons. Now see, I can complete the definition of carbenes now. Carbenes को मैं define कर सकता हूं, they are the divalent, or we can say they are the neutral divalent species of carbon in which carbon is bonded with two atoms or groups and has a non-bonding pair of electrons. तो ये कार्बीन्स की डेफिनेशन आती है. कार्बीन्स आर द न्यूट्रल डाइवलेंट स्पीशीज ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हो और साथ में उसके पास हो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं. तो देख लीजिए बेटा, इसको मैं हटा देता हूं डेफिनेशन को. तो अब हम आ जाते हैं सिंपली टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन्स. तो लेकिन कार्बीन्स के टाइप्स पढ़ने से पहले आपको फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि कार्बीन्स किनको कहते हैं. कार्बीन्स में हम एक कार्बन लेते हैं जिसने 2 बॉन्ड्स बनाई हुई होती है, 2 बॉन्ड्स, खाली 2 बॉन्ड्स. आपको पता है कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से इसने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं 2 एटम्स के साथ. ये एटम है, ये एटम है. तो इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिए. अब जो रिमेनिंग 2 है वो यहां पे प्रेजेंट है. जब भी कार्बन 2 बॉन्ड्स बनाएगा, साथ में इसके साथ एक लोन पेयर हो, इसी सबस्टेंस को कहते हैं बेटा कार्बीन. अब 2 एटम्स यहां पे हाइड्रोजन हो सकते हैं, तो ये बन जाएगा मिथाइलिन कार्बीन. और यहां पे अगर CH3 हुआ तो ये बन जाएगा डाई मिथाइलिन कार्बीन. और यहां पे अगर बेटा क्लोरीन हुआ, क्लोरीन, तो यह कहलाएगा बेटा डाइक्लोरोकार्बीन. दैट मींस कार्बीन्स आर डाइवलेंट स्पीशीज ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हो और साथ में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट हो. तो डेफिनेशन कार्बीन की कंप्लीट हो गई. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन्स. फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन्स. बेटा जब भी हम कार्बीन्स को पढ़ते हैं, हम यूजुअली डिस्कशन करेंगे इसमें मिथाइलिन के बारे में. तो जब मैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन्स पढ़ाऊंगा तो समझ लेना हम बात कर रहे हैं CH2 के, मिथाइलिन कार्बीन की. यही मिथाइलिन कार्बीन आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में भी यही है. तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन देखते हैं, यानी कि कार्बीन में से ये CH2 वाला कार्बीन, मिथाइलिन वाला कार्बीन, ये कार्बीन कैसे बनता है तो देखते हैं. फर्स्ट थिंग फॉर्मेशन में आपको याद रखना है, मिथाइलिन carbene, or simply this methylene, is formed by decomposition of ketene. बेटा आपको एक कंपाउंड लेना है जिसका नाम है कीटीन. कीटोन नहीं है ये, कीटीन. कीटीन एक कंपाउंड है, इसी को हमें हीट करना है. हीट करने के बाद वो कीटीन डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होने के बाद वो बनाता है बेटा कार्बीन, यानी कि मिथाइलिन कार्बीन. तो देख लीजिए कीटीन किसको कहते हैं. कीटीन CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O. ये जो एक कंपाउंड है, इसी कंपाउंड को हमने नाम रखा है कीटीन. अब C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप. उसके बाद लिखते हैं कीट C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप. कीटोनिक ग्रुप के बदले लिखते हैं कीट. यहां इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बदले लिखते हैं इन. इट बिकम्स कीटीन. इसी कीटीन को हम हीट करते हैं, या हम इसको लाइट सप्लाई करेंगे. हीट और लाइट की वजह से क्या होगा, ये जो कार्बन और कार्बन वाली डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाती है. कार्बन और कार्बन वाली डबल बॉन्ड, इसमें से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेगा और एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेगा. तो देख लीजिए क्या बनेगा. यहां पे हीट दे रहे हैं हम या लाइट यूज कर रहे हैं. लाइट और हीट की वजह से ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगी. एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेगा, दूसरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेगा. अब यहां पे क्या रहा, CH2 रहा है. यहां पे ये CH2 जो है, इसने एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गेन किए, तो यहां पे आ गए 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर. और एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन मोनोऑक्साइड ने ले लिए CO.
CO, इसके कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये वाला चाहिए, तो ये कहलाएगा मिथाइलिन। तो मिथाइलिन बन गया, यानी कि मिथाइलिन जिसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट कार्बीन, सिंपलेस्ट कार्बीन मिथाइलिन बन गया। कैसे? बाय हीटिंग कीटीन, कीटीन डिकम्पोज हो गया, मिथाइलिन दे दिया और साथ में दे दिया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हो गया कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ मिथाइलिन। और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। आई विल टेक सेकेंड केस। मिथाइलिन इज also formed, methylene is also formed by decomposition of diazomethane, by decomposition of diazomethane। बेटा एजो हम कहते हैं नाइट्रोजन को, यहां पे दिया है डाइएजोमीथेन। ये वो कंपाउंड है जिसमें 2 नाइट्रोजन होंगे, प्रेजेंट होंगे। डाइएजो मीन्स 2 नाइट्रोजन, डाइएजोमीथेन वाला कंपाउंड लेना है। What is diazomethane here? CH2N2। यहां पे 2 नाइट्रोजन है, हम लिखेंगे डाइएजो, एक कार्बन है उसके बदले लिखेंगे मीथेन, तो ये आएगा डाइएजोमीथेन। डाइएजोमीथेन को जब हम हीट करते हैं या जब हम इसको लाइट सप्लाई करते हैं, ये डिकम्पोज होके बनाता है CH2 विथ लोन पेयर, दैट इज मिथाइलिन, और साथ में निकलता है N2 नाइट्रोजन गैस। ये जो यहां पे निकला CH2 विथ लोन पेयर, दैट इज कॉल्ड मिथाइलिन, और यही हमें बनाना था। हमने पहले कहा था मिथाइलिन इज आल्सो फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डायजोमीथेन। हमने डायजोमीथेन को हीट किया और डिकम्पोज होके बनाता है ये मिथाइलिन और नाइट्रोजन गैस। ये तो चाहिए ही नहीं, तो हमें ये चाहिए था, तो मिल गया। दैट मीन्स कार्बीन, स्पेशली मिथाइलिन कार्बीन, दैट इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कीटीन एंड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डाइएजोमीथेन। तो ये कंप्लीट हो गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन्स में से फॉर्मेशन ऑफ मिथाइलिन हमने बना दिया। ये हटा देते हैं। अब बेटा आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कार्बीन्स की तरफ। टाइप्स ऑफ कार्बीन्स, I will write this carbene here, CH2 with lone pair. This is a carbene. बेटा एक चीज करते हैं, टाइप्स पढ़ने से पहले थोड़ा मैं समझा देता हूं इस कार्बीन के बारे में। एक प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यहां पे कार्बन एक है, ये कार्बन है, हाइड्रोजन इसके साथ एक है, और ये और एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन आगे, और ये रहा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा अभी तक आपने सुना होगा जिस भी कंपाउंड में लोन पेयर होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और जो डोनेट इलेक्ट्रॉन करेगा उसको हम लेविस बेस कहते हैं, या उसको हम न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। तो अगर मैं उसके हिसाब से देखूं, इस पे भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, इसको भी मैं लेविस बेस कह सकता हूं या न्यूक्लियोफाइल कह सकता हूं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। कार्बीन के केस में जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन रिच है ही नहीं। नो डाउट देयर इज अ लोन पेयर, नो डाउट देयर इज अ लोन पेयर, बट ये इलेक्ट्रॉन रिच है ही नहीं, क्योंकि इसने कितनी बॉन्ड्स बनाई है? 2 बॉन्ड्स, 1 बॉन्ड और 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन का जो ऑक्टेट है इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। नो डाउट देयर इज अ लोन पेयर, बट स्टिल इट इज ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी डोनेट नहीं करता है, तो ये कभी न्यूक्लियोफाइल या लेविस बेस नहीं एक्ट करेगा, क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से ये इस लोन पेयर को कभी डोनेट ही नहीं करेगा। इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी लैक कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। जब ये गेन कर सकता है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन रिच है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एंड जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा उसे हम लेविस एसिड कहते हैं, तो ये लेविस एसिड होगा। और जो भी लेविस एसिड होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। That means this carbene, no doubt it has a lone pair of electron, but still it is having incomplete octet. Because of the incomplete octet, it is regarded as electron deficient. And when it is electron deficient molecule, it can accept the electron pairs, can be called as Lewis acid. When it can accept electrons and can be called as Lewis acid. And all the Lewis acids, they are also called as what? Electrophiles. तो जो carbene है, carbene है ये,
कार्बिन पे लोन पेयर होने की वजह से धोखा मत खाइएगा, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है। ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा, जब गेन करने की कोशिश करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेविस एसिड है, यहां इसको हम इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं। तो CH2 with lone pair is not a Lewis base, is not a nucleophile because it is having incomplete octet. It can be regarded as electron deficient, Lewis acid और electrophile। ये चीज आप याद रखिएगा। तो अब हम करते हैं एक चीज का, हम टाइप्स ऑफ कार्बीन्स पढ़ते हैं। मिथाइलिन जो CH2 with lone pair, इसको हम मिथाइलिन भी कहते हैं। और मिथाइलिन जो बेटा है ये सिंपलेस्ट कार्बीन है, तो इसको भी हम डायरेक्टली कार्बीन भी कह सकते हैं। सिंपलेस्ट कार्बीन, मिथाइलिन इज द सिंपलेस्ट कार्बीन, तो इसके बदले मिथाइलिन के बदले आप सिंपली इसको कार्बीन भी कह सकते हो। अब जो ये मिथाइलिन है, यानी कि ये जो कार्बीन है, इसके दो टाइप्स है बेटा, टू टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर या ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बीन के दो टाइप्स है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, या नीट एग्जाम के लिए, या कोई भी आपका एग्जामिनेशन जो होता है बोर्ड एग्जाम, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मिथाइलिन और टाइप्स ऑफ कार्बीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला टाइप है जिसे हम कहते हैं सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन, ये पहला टाइप आएगा सिंगलेट कार्बीन। जो दूसरा टाइप आएगा कार्बीन इसका, दैट इज ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन, ये सिंगलेट कार्बीन एक टाइप है कार्बीन का, और दूसरा टाइप है ट्रिपलेट कार्बीन। अब बेटा सिंगलेट कार्बीन किसे कहते हैं, ट्रिपलेट कार्बीन किसे कहते हैं, मैंने तो पहले टाइप्स बता दिए, दो टाइप्स है, एक तो सिंगलेट कार्बीन है, दूसरा कौन सा है, ट्रिपलेट कार्बीन है। लेकिन इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो मैं समझा देता हूं अच्छे से। पहले इनका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इसका सिंगलेट कार्बीन इज रिटन लाइक दिस, CH2, और यहां पे जो दो इलेक्ट्रॉन है उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन को हम क्लॉकवाइज स्पिन लिखते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम एंटी क्लॉकवाइज स्पिन लिख लेते हैं। तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगलेट कार्बीन, CH2। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, वन विथ क्लॉकवाइज स्पिन, अनदर वन विथ एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, एंड दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बीन इज कॉल्ड सिंगलेट कार्बीन। और ट्रिपलेट कार्बीन कौन सा है, CH2 यहां पे भी है। अब दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। लेकिन ट्रिपलेट कार्बीन के केस में दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन हम सेम लिखते हैं, क्लॉकवाइज। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ये सिंगलेट कार्बीन है तो ये ट्रिपलेट कार्बीन है। सर हमने यहां पे क्यों अपोजिट स्पिन लिखा, यहां पे क्यों हमने सेम स्पिन लिखा, वो मैं स्ट्रक्चर में समझा देता हूं अच्छे से, तो आप पहले याद रखोगे सिंगलेट जो कार्बीन है, कार्बीन के दो टाइप्स है, एक है सिंगलेट कार्बीन, दूसरा है ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन में हम CH2 लिख लेते हैं, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें हम अपोजिट स्पिन रखते हैं, दैट आर रिटन इन पैरेंथेसिस। तो ये जो ट्रिपलेट कार्बीन है उसके बदले भी CH2 लिख लेते हैं, CH2, लेकिन ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे है वहां पैरेंथेसिस में लिखते हैं विद सेम स्पिन। और एक रिप्रेजेंटेशन है, डिफरेंस में स्ट्रक्चर में समझा दूंगा। यहां पे ये क्यों क्लॉकवाइज अपोजिट्स है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, वहां पे दोनों क्यों क्लॉकवाइज है, सेम स्पिन क्यों है दोनों को, वो मैं स्ट्रक्चर में समझा देता हूं। लेकिन और एक चीज समझो पहले, इसका और एक रिप्रेजेंटेशन, दूसरा तरीका लिखने का, CH2 दो इलेक्ट्रॉन, ये जो यहां पे है, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, इनको साथ साथ लिखो। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को साथ साथ लिखोगे तो ये सिंगलेट कार्बीन कहलाएगा। और ट्रिपलेट कार्बीन को दूसरा तरीका लिखने का ये भी है, CH2। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक को ऊपर लिख दो, एक को नीचे लिख दो, साथ साथ नहीं लिखना है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिपलेट कार्बीन। सर अब यहां पे साथ साथ क्यों लिख रहे हैं, यहां पे इन दो इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, ये मैं स्ट्रक्चर में समझा दूंगा अच्छे से आपको। तो आपने एक चीज जाना है कि कार्बीन के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बीन की रिप्रेजेंटेशन ये है और ट्रिपलेट कार्बन की रिप्रेजेंटेशन ये है, तो ऐसे लिख सकते हैं बेटा। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ सिंगलेट कार्बीन और स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपलेट कार्बन, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन अपोजिट क्यों है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन सेम क्यों रखते हैं, तो ये चीज देख लेते हैं इन देयर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ सिंगलेट कार्बन लेंगे, उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपलेट कार्बन लेंगे। स्ट्रक्चर के बाद हम जाएंगे इनकी स्टेबिलिटी की तरफ, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो हटा देते हैं, मैं इस बोर्ड के दो पार्ट्स करता हूं,
यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन। तो फिर यहां पे मैं आपको ट्रिपलेट कार्बीन दिखाता हूं। पहले आप सिंगलेट कार्बीन को देखिए। सिंगलेट कार्बीन की रिप्रेजेंटेशन क्या थी बेटा? CH2 और ब्रैकेट में रखने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन। यह है सिंगलेट कार्बीन का रिप्रेजेंटेशन। अब जो याद रखना है आपको, जो बहुत बारी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, जो सिंगलेट कार्बीन का कार्बन है, इट इज हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सिंगलेट कार्बीन का जो कार्बन है, दैट हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन केस ऑफ सिंगलेट कार्बीन, द कार्बन एटम हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब बेटा खुद समझिए, जब सिंगलेट कार्बीन के कार्बीन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2, S1P2। टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा कार्बन? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब कार्बन बनाएगा, ये कार्बन है सिंगलेट कार्बीन का कार्बन, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू कार्बन बनाता है 2 बॉन्ड्स विथ हाइड्रोजन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा सिंगलेट कार्बन, सिंगलेट कार्बीन का कार्बन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। 3 में से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल वो बनाते हैं 2 सिग्मा बॉन्ड्स विथ हाइड्रोजन। तो ये तो हो गए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल खत्म। अब जो तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है सिंगलेट कार्बीन के केस में, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसी में होते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल का आएगा क्लॉकवाइज स्पिन, दूसरे इलेक्ट्रॉन आएगा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो ये आपने जाना कि सिंगलेट कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट स्पिन क्यों होता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में होते हैं। एंड यू नो दैट जब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में हो, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है क्लॉकवाइज, दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज। वेट 1 मिनट। तो आपने एक चीज यहां पे देखा, जो सिंगलेट कार्बीन का कार्बन है उसकी होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के बाद उसके जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, उनकी वजह से वो बनाता है 2 सिग्मा बॉन्ड्स 2 हाइड्रोजन के एटम के साथ। और जो तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, उसमें होता है नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। अब अपोजिट स्पिन क्यों है? क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में है तो अपोजिट स्पिन आएगा। वी हैव टू फॉलो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर हियर, ये जो यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर प्रेजेंट इन, मैं यहां पे लिखूंगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो सिंगलेट कार्बीन होता है, सिंगलेट कार्बीन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है? इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब समझ लीजिए और एक चीज, जब भी बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, p हमने 2 लिए हैं, लेकिन p कितने होते हैं? 3। 2p की हाइब्रिडाइजेशन, एक p अभी भी पेंडिंग है, वो p ऑर्बिटल ये होगा, ये p ऑर्बिटल, ये वो p ऑर्बिटल है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, वो p ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड होता है। इसका मैं नाम लिखता हूं अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। एंड इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो मैं इसको एमपीटी लिख लेता हूं, एमपीटी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इन केस ऑफ सिंगलेट कार्बीन। तो हम सिंगलेट कार्बीन को फुल्ली एक्सप्लेन करते हैं। इन केस ऑफ सिंगलेट कार्बीन, कार्बन एटम हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड ड्यूरिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन फॉर्म्स 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। Out of 3 hybrid orbitals, 2 hybrid orbitals form 2 sigma bonds with hydrogen, and the third hybrid orbital contains a lone pair of electron with opposite spin. In addition to that, we are having one empty unhybridized p orbital in case of singlet carbene, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। तो ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सिंगलेट कार्बीन। लेकिन देख लीजिए इसमें स्ट्रक्चर का नाम क्या हम रखेंगे। ये कार्बन है बेटा, ये कार्बन, यहां से एक हाइड्रोजन है, यहां से एक हाइड्रोजन है। तो ये देख लीजिए स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा है, इट इज कॉल्ड एज एंगुलर स्ट्रक्चर, एंगुलर स्ट्रक्चर। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। इन केस ऑफ सिंगलेट कार्बीन, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, but the shape is what? Angular, or it is also called as bent shape, beta. It is also called as bent shape.
बेटा यहां पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तब तो शेप होनी चाहिए ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन यहां पे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शेप ट्राइगोनल प्लेनर क्यों नहीं है? शेप ट्राइगोनल प्लेनर इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे लोन पेयर है, लोन पेयर शेप को चेंज करता है, इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर के बदले यहां पे आ जाती है कौन सी? एंगुलर शेप और बेंट शेप। दिस शेप इज कॉल्ड एज एंगुलर शेप और बेंट शेप। अब मैं बात करता हूं ट्रिपलेट कार्बिन की। ट्रिपलेट कार्बिन की बात मैं यहां पे करता हूं। ट्रिपलेट कार्बिन, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ट्रिपलेट कार्बिन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे करते हैं रिप्रेजेंट, CH2 with 2 electrons having same spin. This is the representation of triplet carbene. अब सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझो आप। यहां पे जो कार्बन होता है बेटा, कार्बन, उसकी होती है sp हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज द डिफरेंस। यहां पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp। ट्रिपलेट कार्बिन के केस में कार्बन एटम हैज sp हाइब्रिडाइजेशन, सिंगलेट कार्बिन के केस में कार्बन एटम हैज sp2 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगलेट कार्बिन में कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ट्रिपलेट कार्बिन में कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो देख लीजिए यहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन, एक s एक p हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? 2। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये कार्बन है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल टोटल बनेंगे और वो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ करेंगे ओवरलैप, बनाएंगे 2 सिग्मा बॉन्ड्स। First of all, you have to remember one thing. In case of triplet carbene, carbon atom does not possess sp2 hybridization like a singlet carbene. Rather here triplet carbene में कार्बन की sp hybridization होती है। तो sp hybridization में टोटल कार्बन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा और वही हाइब्रिड ऑर्बिटल फिर हाइड्रोजन 2 के साथ, जो इसके साथ 2 हाइड्रोजन है उसके साथ ओवरलैपिंग करके बनाएंगे 2 सिग्मा बॉन्ड्स। यानी कि दोनों ही हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां पे हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। अब क्या रहा हमारे पास? S एक था, P एक था, हाइब्रिडाइजेशन होके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए, उन दोनों ने सिग्मा बॉन्ड्स बना दिए 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। अब हमारे पास क्या बचा? रिमेनिंग 2 p ऑर्बिटल्स। यहां पे P हमने एक ही लिया है, px, py pz हमने अभी लिया ही नहीं। अब py जो रहेगा अनहाइब्रिडाइज्ड, py अनहाइब्रिडाइज्ड, और यहां पे pz वो भी रहेगा अनहाइब्रिडाइज्ड, pz अनहाइब्रिडाइज्ड। देख लीजिए बेटा, In case of triplet carbene, hybridization is sp2, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, उन्हीं 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को यूज करके कार्बन बनाता है 2 सिग्मा बॉन्ड्स। लेकिन इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को छोड़ के हमारे पास py ऑर्बिटल होगा, pz ऑर्बिटल होगा, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो है इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया ही नहीं, क्योंकि P हमने एक ही लिया है S के साथ। उन्होंने 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से 2 सिग्मा बॉन्ड्स बन गई। और जो PY होगा और जो PZ होगा अनहाइब्रिडाइज्ड, इन्हीं में बेटा रहता है यहां का एक इलेक्ट्रॉन इसमें और यहां का एक इलेक्ट्रॉन इसमें। यू नो दैट py and pz they are degenerate orbitals, इनकी एनर्जी सेम होती है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें एक, हंडस रूल, so we have to give the same spin। जब डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा हम स्पिन सेम रखते हैं, we are following हंडस रूल here। this carbene is called as triplet carbene। तो यहां पे जो स्ट्रक्चर आएगा C स्ट्रक्चर, C H और H, C H H, C H H, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में है ऊपर रख दो और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल है नीचे रख दो। ये जो एंगल आएगा यहां पे दैट विल बी 180 डिग्री। तो यहां पे जो शेप होगी दैट विल बी लीनियर, लीनियर। तो आपने एक चीज यहां पे सीखा, that is during in case of singlet carbene hybridization is sp2, whereas in case of triplet carbene hybridization is sp। And in case of singlet carbene the structure is angular or band shaped, whereas in case of triplet carbene the structure is linear structure। Now in addition to that we are having few more points। In case of singlet carbene the 2 non-bonding electrons they are present in same hybrid orbital, sp2 hybrid orbital, whereas in case of triplet carbene the 2 electrons, the non-bonding electrons, they are present separately in unhybridized p orbitals। तो एक इलेक्ट्रॉन एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होगा। तो ये हो गई रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिपलेट कार्बेन। इसका स्ट्रक्चर क्या है? एंगुलर। इसका स्ट्रक्चर क्या है? बेंट। तो एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में
3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड बनाती है हाइड्रोजन के साथ, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक p ऑर्बिटल होता है अनहाइब्रिडाइज्ड, जो कि यहां पे खाली रहता है, और खाली रहने की वजह से, खाली ऑर्बिटल रहने की वजह से ये कार्बन जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जब होगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। और जब हम ट्रिपलेट कार्बन की बात करते हैं, ट्रिपलेट कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, और यहां पे भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कार्बन। इसके अलावा 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होते हैं, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। उनका सुपिन हम सेम रखते हैं क्योंकि वी आर फॉलोइंग हंडूस रूल हियर, क्योंकि डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में जब जी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उनका सुपिन जो होगा वो सेम होगा। साथ ही में एक चीज बता दूं, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अकोमोडेट होते हैं? 2। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। स्टिल देयर इज दिस ऑर्बिटल इज लैकिंग 1 इलेक्ट्रॉन, दिस ऑर्बिटल इज लैकिंग आल्सो 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस दिस ओवरऑल सबस्टेंस इज लैकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस इट इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज लेविस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल। तो बात करते हैं अब इनकी स्टेबिलिटी की। अब बेटा ये ज्यादा स्टेबल होगा कि वो ज्यादा स्टेबल होगा? देख लीजिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, नो डाउट दे आर प्रेजेंट इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल, बट 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है एक ही ऑर्बिटल में है, तो एक ही ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी। रिपल्शन, जब रिपल्शन ज्यादा होगी तो ये अनस्टेबल होगा, दिस विल बी अनस्टेबल। सिंगलेट कार्बीन इज अनस्टेबल, सर व्हाई? Singlet carbene is unstable because the 2 electrons are present in the same orbital. उसकी वजह से यहां पे रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। जब ज्यादा रिपल्शन हो जाएगी तो ये अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। लेकिन ट्रिपलेट कार्बीन के केस में यहां पे एक इलेक्ट्रॉन pz ऑर्बिटल में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन py ऑर्बिटल में है। इनकी ओरिएंटेशन, डायरेक्शन अलग अलग होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में है। एक की ओरिएंटेशन अलग, दूसरे की जब 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल में हो तो उनके बीच में रिपल्शन कम होगी। जब रिपल्शन कम होगी तो ये स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा। ट्रिपलेट कार्बीन इज स्टेबल बिकॉज ऑफ लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सेपरेट ऑर्बिटल्स, while as this singlet carbene is unstable because both the electrons are present in the same orbital, then there is a more scope for electron repulsions that will lead to its instability. अब और एक चीज है, ये अनस्टेबल है सिंगलेट कार्बीन, एंड जब ये अनस्टेबल है तो हाईली रिएक्टिव होगा, इट विल बी हाईली रिएक्टिव, ये हाईली रिएक्टिव होगा। अनस्टेबल है तो हाईली रिएक्टिव होगा। अब ये वाला ट्रिपलेट कार्बन, इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में है, रिपल्शन कम होगी, रिपल्शन कम मतलब हाईली स्टेबल। जब ये स्टेबल होगा तो ये लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव। सो इट वाज ऑल अबाउट द कार्बीन्स। कार्बीन्स में हमने एक तो कार्बीन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा। कार्बीन्स वो सबस्टेंसेस होते हैं जिसमें कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाई हो, साथ में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। लेकिन लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना दैट डजंट मीन ये लेविस बेस है या न्यूक्लियोफाइल है। इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल यानी कि लेविस एसिड एक्ट करता है। साथ ही में हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन्स। फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन्स में हमने पढ़ा कार्बीन्स, स्पेशली मिथाइलिन कार्बीन दैट इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कीटीन एंड डाइअज़ोमीथेन। उसके बाद हमने कार्बीन्स के टाइप्स पढ़े, सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन में कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ट्रिपलेट कार्बीन में sp हाइब्रिडाइजेशन। सिंगलेट कार्बीन का स्ट्रक्चर एंगुलर होता है और ट्रिपलेट कार्बीन का स्ट्रक्चर लीनियर होता है। और सिंगलेट कार्बीन में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर हैविंग अपोजिट सुपिन। While writing their structure we assign opposite spin because the 2 electrons are present in the same orbital। और ट्रिपलेट कार्बीन में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो एक ऑर्बिटल में होता है, दूसरा दूसरे ऑर्बिटल में होता है। इनका सुपिन सेम होता है, इसीलिए हम पैरेंथेसिस में 2 इलेक्ट्रॉन्स का सुपिन सेम रखते हैं। उसके अलावा एक चीज यहां पे हमने देख ली, 2 ऑर्बिटल सेम, 2 इलेक्ट्रॉन सेम ही ऑर्बिटल में है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगी। जितनी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगी उतना ये अनस्टेबल होगा, और जितना ये अनस्टेबल होगा उतना ही हाईली रिएक्टिव
भी होगा। और ट्रिपलेट कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं, रिपल्शन कम हो जाएगी, ये स्टेबल होगा, जितना ही स्टेबल होगा उतना ही लेस रिएक्टिव होगा। विद दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक रिगार्डिंग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। पहले हमने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स के 4 टाइप्स पढ़े, फिर हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के 4 टाइप्स पढ़े, ये आपका 4th टाइप था। इसी के साथ ही रिएक्शन इंटरमीडिएट वाला टॉपिक जो है वो भी बेटा कंप्लीट हो गया है। तो मगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का जो यूनिट है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सून वी विल बी कमिंग विथ आवर न्यू लेक्चर। टिल देन आई होप दैट यू आर नोटिंग दीज पॉइंट्स डाउन बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। खुदा हाफिज।